बस्ती में पढ़ो शहर में पढ़ो बयाबान में पढ़ो। बस्ती में पढ़ो शहर में पढ़ो बयाबान में पढ़ो और दीवार गिर जाए तो मैदान में पढ़ो। बस्ती में पढ़ो शहर में पढ़ो बयाबान में पढ़ो और दीवार गिर जाए तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नजूमी क्या बताएंगे तुझे, ये बेखबर नजूमी क्या बताएंगे तुझे। अगर जानना है कल क्या होगा तो फिर कुरान में पढ़ो। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, इस्लाम के दुश्मनों ने कर डाला है एक और नई साजिश। दोस्तों, आजान पर मुकी खाने के बाद, आजान पर बुरी तरीके से पिटने के बाद अब ईद पर नया निशाना। जी हाँ दोस्तों, ईद को लेकर एक ऐसी खबर आ रही है दोस्तों, जिसको सुनने के बाद, जानने के बाद यकीनन मुसलमानों को एक बहुत बड़ा झटका भी लगेगा और मुसलमानों को सोचना होगा कि आखिर आगे हमको क्या करना है। दोस्तों, इस समय पूरे देश के अंदर जिस तरीके से रमज़ानुल मुबारक के पाक पवित्र महीने में अज़ान को लेकर एक नया विवाद छेड़ा गया और उसके बाद जगह जगह पर दोस्तों किस तरीके से अजान को लेकर मस्जिदों की घेराबंदी हो रही है। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र से मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि किस तरीके से नासिक से खबर आई थी, जहां पर नासिक के पुलिस कमिश्नर ने अजान को लेकर जो धमकी जारी किया गया था भक्तों के द्वारा, उन धमकी के आलोक में महाराष्ट्र के नासिक के पुलिस कमिश्नर ने यह कहा था कि आजान से 15 मिनट पहले और आजान के 15 मिनट बाद तक हम नासिक के अंदर हम भजन कीर्तन नहीं बजने देंगे लाउड स्पीकर में। साथ ही साथ जहां भी मस्जिद होगा, मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हम कोई भी परमिशन नहीं देंगे कि आप भजन कीर्तन करें। अगर आजान के बाद और 100 मीटर के दायरे से हटकर अगर आप भजन कीर्तन करते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आजान से 15 मिनट पहले आपको भजन कीर्तन बंद करना होगा, हनुमान चालीसा बंद करना होगा और आजान होने के 15 मिनट बाद तक आपको खामोश बैठना पड़ेगा। दोस्तों, इस खबर को मैंने आपके सामने रखा था और लोगों ने इसकी बहुत तारीफ भी की थी कि बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप आजान को सपोर्ट करते हैं तो वी सपोर्ट आजान लिखकर नीचे ज़्यादा से ज़्यादा लिखे वी सपोर्ट आजान और इसको कमेंट बॉक्स में डालें दोस्तों, ताकि लोगों को पता चले कि मुसलमानों का कितना अकीदा आजान से है और मुसलमान आजान को कितना पसंद करता है। तो इस बात को दिखाने के लिए वी सपोर्ट आजान लिखकर नीचे कमेंट करें। साथ ही साथ दोस्तों, आगे हम बताने वाले हैं ख्वाजा के हिंदुस्तान में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के हिंदुस्तान के अंदर अब ईद को लेकर किस तरीके से नया प्रोपगंडा चलाया जा रहा है, ईद में माहौल को किस तरीके से एक तरीके से ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जिसका बहुत बड़ा ऐलान हो गया है। आगे आपको पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अदबन गुजारिश करना चाहेंगे कि दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। मुसलमानों, धोसने का नहीं, डरने का नहीं, हक और हक्कानियत के साथ रहें। आप सजदों में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, यकीनन अल्लाह मेहरबान होगा। तो किसी के माई के लाल में इतनी ताकत नहीं है कि मुसलमानों का एक बाल भी बांका कर दे। अगर किसी के आगे झुकना ही है दोस्तों, तो किसी दुनियादार के आगे झुकना नहीं, बल्कि परवरदिगार के आगे झुकना। परवरदिगार के आगे झुकोगे दोस्तों, ये दुनिया तुम्हारे आगे झुकती हुई नजर आएगी। प्यारे दोस्तों, इस समय बरकतों रहमतों का महीना रमज़ान शरीफ चल रहा है और रमज़ान शरीफ में दोस्तों आजान की क्या वैल्यू है दोस्तों, आप जानते हैं। लोग रोज़ा खोलने के लिए भी आजान का इंतज़ार करते रहते हैं। ऐसे में लोगों ने आजान को टारगेट कर डाला और जब जगह जगह पर आजान से मुँह खाना पड़ा भक्तों को, तो अब दोस्तों एक बहुत बड़ा ऐलान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो मनसे है उसके प्रमुख राज ठाकरे ने किया है। दोस्तों, सनद रहे कि ईद की तारीख 3 तारीख आने वाला, 3 तारीख को ईद है और इसी दिन अक्षय तृतीया भी पड़ रहा है। अब दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने पूरा लाउड स्पीकर के ऊपर गाइडलाइन जारी किया है, लेकिन उसके बावजूद अब ये राज ठाकरे की पार्टी ने एक और नया
ऐलान कर दिया है, एक नया सोसा छोड़ दिया है दोस्तों कि ईद के दिन यानी अक्षय तृतीया जिस दिन पड़ रहा है उस दिन ये लाउड स्पीकर से महाआरती करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप टाइमिंग पर ध्यान दें। अगर कोई लाउड स्पीकर से महाआरती करता है तो मुसलमानों को ना कभी पहले तकलीफ हुआ है ना आज तकलीफ होगा। लेकिन टाइमिंग देखें दोस्तों, ईद का दिन पड़ रहा है, 3 तारीख ईद का पड़ रहा है और ये ऐलान कर रहा है कि हम ईद के दिन महाआरती लाउड स्पीकर से करेंगे। जबकि दोस्तों आप जानते हैं ईदगाहों में नमाज अदा होती है, जगह जगह पर नमाज अदा होती है, लेकिन पहले से ये नमाज ईदगाहों में अजान पहले से होता रहा है, ईदगाहों में नमाज पहले से होता रहा है। लेकिन कभी भी अक्षय तृतीया में लाउड स्पीकर लगा के जगह जगह पर इस तरीके का महाआरती किया नहीं गया है, लेकिन सिर्फ नमाज को बाधित करने के लिए इस तरीके का द्वेषपूर्ण ऐलान किया गया है कि हम अक्षय तृतीया के दिन लाउड स्पीकर लगा के महाआरती करेंगे। दोस्तों ये देश हम सब का है और हम सब सभी धर्मों के और कर्म कांड का सम्मान करते हैं। यही वजह है दोस्तों कि जब दुर्गा पूजा होता है 9-10 दिन बाजा बजते हैं, लेकिन किसी भी मुसलमान को कोई तकलीफ़ नहीं होता है। दूसरे और पूजा पाठ होते हैं उस पर भी मुसलमानों को तकलीफ़ नहीं होता है। लेकिन आज कुछ कुंठित मानसिकता के लोग हैं जिनको मुसलमानों से तकलीफ़ हो रहा है, नमाज़ों से तकलीफ़ हो रहा है, अजानों से तकलीफ़ हो रहा है। और अब बात दोस्तों मुसलमानों का साल में एक दिन ईद का दिन आता है, खुशियों का दिन आ रहा है। उस खुशी के दिन में भी विवाद पैदा करने का नया ऐलान मनसे के द्वारा कर लिया गया है, राज ठाकरे के द्वारा कर लिया गया है। दोस्तों जिसके जहन में अगर एक बार किसी के खिलाफ नफरत भर जाता है तो वो फिर उसके खिलाफ अच्छा सोच नहीं सकता है। और जिस तरीके से लगातार ऐलान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के द्वारा किया जा रहा है उससे यही लगता है कि इसने पूरी तरीके से मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ इनके जहन में एक तरीके से अच्छा चीज़, पॉजिटिव चीज़ भरा हुआ नहीं है बल्कि नफ़रत भरा हुआ है और इसी का ये मुजाहिरा कर रहे हैं। बहरकैफ दोस्तों ये खबर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था, जगह जगह पर ये इस खबर को साया भी किया गया, बताया भी गया। मुसलमानों को क्या करना है, मुसलमान अलर्ट हो जाएं, किसी भी तरीके का गलत काम ना करे, ऐसा काम ना करे कि आपस में टकराव हो जाए। चूँकि दोस्तों खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो, लाल हरे रंग में हम सबको ना बांटो, हमारी छत पे सिर्फ तिरंगा रहने दो। राज ठाकरे जितना नफरत फैलाना है फैलाने दीजिए, हम तो सिर्फ एक मुसलमान होने के नाते सिर्फ यही हम लोगों के सामने गुजारिश करेंगे कि जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह, जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह, जहां हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। शुक्रिया, आदाब दोस्तों।